तिथि है आज पुत्रदा एकादशी हरिबोल। और आज हमारा 2025 वर्ष खत्म होने में आ रहा है हरिबोल। तो हम सोच रहे थे 2025 साल तो खत्म होने में आ रहा है। जीवन में स्थिति आएंगी और चली जाएंगी। कोई भी साल आएगा, थोड़े दिन पहले हम लोग बोलते हैं वेलकम 2025, समझ रहे, अब बाय बाय। तो जीवन में बहुत सारी चीजें आएंगी और मनुष्य जीवन बहुत विशेष है क्योंकि आप इसमें मनन कर सकते हैं। आप चीजों को विचार कर सकते हैं। बाकी लोग बस इंस्टेंटली जो चीज होती है उसको देखते हैं और करते रहते हैं, विचार नहीं। बाकी योनियों में ज्यादा विचार की शक्ति मेरे वो उतना ज्यादा चिंतन नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य के अंदर क्या है, सोचने की शक्ति है। वो विचार कर सकता है कि मेरे लिए सही है गलत, ऐसा क्यों हो रहा है। बाकी योनियों में आप सोच सकते हैं मेरे लिए सही नहीं गलत है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसे क्या सीखे, ऐसा बाकी योनियों में मनुष्य जीवन बहुत ही बड़ा हमें हमारा भाग्य है कि हम सोच सकते हैं। तो ऐसे ही समय आता है चला जाता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उससे कुछ सीख लेते हैं, उससे कुछ क्या करेंगे, सीखते हैं। तो एक काल क्या है, भगवान की शक्ति है। क्या है, भगवान गीता में क्या बोलते हैं, काल अस्मि, मैं क्या हूं, काल। तो काल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक साल में बहुत लोग बस बिता दिए समय है, लेकिन कुछ लोग इस पे चिंतन कर सकते हैं कि भाई मैंने क्या किया है एक साल में, मैंने एक साल में क्या किया। प्राय लोग बस स्थितियों में बह जाते, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन क्या सीखे। तो हमें प्रयास करना चाहिए, अगर समय मिले तो आज के दिन रिफ्लेक्ट करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि मैं इस साल में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मुझे कितने लोगों ने मेरी मदद की। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति चिंतन करता है कि हम कुछ भी अकेले नहीं कर सकते। अभी हम लोग सुबह सुबह उठ के पढ़ाई कर रहा था, जब कर रहा था, तो उसमें मैं सोच रहा था कि देखिए, फिर मैं स्नान करने जब जा रहा था तो सोच रहा, देखिए एक दो बार मुंह धोया तो पानी थोड़ा वार्म था, ठीक था। तो देखिए ऐसे तो रात को 2 बजे में उठ के नल खोला तो बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। लेकिन 4 बजे पानी थोड़ा क्या गया, हल्का गर्म हो गया। तो सोचा देखिए कोई बात, जरूर उठ के उसको चालू, मोटर चालू की होगी, समझ रहे हैं। क्योंकि 2 बजे तो पूरा ठंडा पानी था, 4 बजे क्या हो गया, थोड़ा गर्म हो गया। क्योंकि मोटर से चालू करने से पानी कैसा आ जाएगा, मुझे नहीं पता है ना आप लोग, मुझे कितने लोग पता है कि मशीन चालू करने, मोटर चालू करने से पानी गर्म आ जाता है, पता है कि नहीं आप लोग। ऐसे आप नहाओगे, शाम को नहाना पड़ता है, गीजर चालू करना पड़ता है, फिर सुबह के समय बिना गीजर काम, किसका मतलब, किसी ने मेहनत। तो देखिए जीवन में हम जाने अनजाने में कितने लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, अगर देखा जाए तो हमारे लिए कितनी व्यवस्था की जा रही है, समझ रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति, दुनिया में बहुत सारे लोग हम पे उपकार कर रहे हैं जो कि दिखता नहीं, लेकिन उसको देखना चाहिए, उसको देखने की शक्ति होनी चाहिए। समझ रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सारे हिडन चीजों को देख सकता है। जैसे अभी मैं सुबह ठंड हो जाती है, समझ रहे, और उसके बाद मैं रूम में जाते तो रूम लगता है एकदम फ्रीजर की तरह। कैसा लगता है रूम, फ्रीजर समझते हैं, बर्फ जिसमें जमाई जाती है। लेकिन छत पे जाते हैं तो मैं तो सोचता हूँ छत कहाँ है, इस छत में जल्दी जाए। लेकिन छत पे जाते हैं तो फिर 2-3 दिन से सूरज नहीं उग रहा था, समझ रहे। तो
कैसा आज बहुत अनईजी लग रहा था, लेकिन फिर सूरज 11-12 बजे होगा तो फिर वहां जाके कितना आसानी से आपको, नेचुरल हीटर है क्या है, उसका भगवान पैसा लेने लगे तो क्या हो। तो सोचिए कितनी बड़ी कृपा है, कितने सारे लोग हमारी मदद कर रहे हैं, कितने सारे। बट प्राय क्या होता है, बहुत लोग स्थिति में इतना ज्यादा दुखी हो जाते, इतना सुखी हो जाते हैं कि वो स्थिति से कुछ सीख नहीं पाते, वो स्थिति में ही रह जाते। समझ रहे, एक हो गया स्थिति में सुख और दुख। सुख दुख होना एक अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी लोग इतना ज्यादा सुख से प्रभावित हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं इसके आगे क्या करना है। कुछ लोग दुख से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि उसमें वो फ्रीज हो जाते हैं, मतलब उसके आगे सोच नहीं पाते, ऐसा कैसे हो गया। अरे हो गया, अब हो गया है, समझ रहे हैं। आगे भी कुछ सोच सकते हैं कि बस उसी में रुक जाए, कल फेल हो गया। तो बहुत लोग इतने दुखी हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया, इसके आगे सोच नहीं पाते। प्राय जो लोग हैं आसक्ति के कारण उस स्थिति को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई हो गया, क्या हो गया है। तो बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करते हैं, अच्छा हो गया। देखते कोई आदमी गुजर जाता है तो कोई लोग स्वीकार नहीं करते, कैसे गुजर गया। अरे भैया गुजर गए, हमारे एक भक्त थे, उनकी मदर गुजर गई थी, तो स्वीकार ही नहीं कर पाए थे। तो मेरे को फोन किया, रोए जाए रोए जाए रोए जाए। फिर मैं रात भर ट्रेवल करके उनके पास गया, फिर भी रोए जा रहे, समझ रहे। फिर उनको डांटा, रे पागल, तो रोने से कुछ फायदा होगा क्या। तो रियली में अपनी मम्मी से प्यार करता है, समझ रहे, तो रोने से फायदा नहीं। उनके लिए कीर्तन करो, उनकी आत्मा तो अभी भी है, तो उनके शरीर के लिए रो रहा है, फिर वो कीर्तन कर चालूंगे। तो जो भी हम ये बताना चाह रहे हैं, प्राय दुनिया के लोग क्या होते हैं, स्थिति में इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उनकी चिंतन की शक्ति बंद हो जाती है। इसलिए भगवान गीता में क्या बोलते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति है स्थिति से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। कौन से श्लोक में बोलते हैं, दूसरे अध्याय के 56 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। चलो हाथ जोड़े बोलिए, दुखे स्वनुदिग्रमनः सुखे सुविगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। तो कभी कभी राग की स्थिति आती है, अच्छा लगता है कुछ, कभी कभी खराब लगता है, कभी डर लगता है, वीत राग भय क्रोध। जो अच्छा नहीं लगता उससे क्रोध आता है, जो अच्छा लगता है राग आ जाता है, समझ रहे, फिर भय आ जाता है। तो गीता में भगवान बता रहे हैं, जीवन जीना है तो वीत राग भय क्रोध, ठंडे दिमाग से आगे बढ़े। कि दुनिया में जो भी स्थिति आएगी, एक चीज नित्य है कि स्थिति अनित्य है। एक चीज नित्य क्या है कि स्थिति, समझे, एक ही चीज नित्य है कि चीज अनित्य है। समझे, 5-6 दिन पूर्व में पता नहीं, मैं रामेश्वर तरफ था तो श्रीरंगम, मेरे को मुंह में एकदम छाला टाइप का हो गया, ऐसा दर्द कर रहा था, ऐसा दर्द कर रहा था। मेरे को दिन भर लेक्चर ही देना हो तो मेरी सेवा ही है, और क्या कर रहे, और कोई सेवा भी नहीं मेरी। बोलने में भी दर्द हो रहा है, किसी को बोल भी नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन तो ऐसा दर्द हो रहा है जी, मेरे को लगा शायद कुछ छाला हो गया, क्या हो गया पता नहीं। खाने में नहीं बन रहा है, ब्रश करने में भी नहीं बन रहा है। ब्रश करते समय तो दत्तों ने ऐसे लग रहा है कि जला दिया इसको, तो समझे क्या हुआ। एनी मुझे पता था कि ये स्थिति ज़्यादा दिन चलेगी, 1-2 दिन में ठीक हो जाए, समझ, थोड़ा दर्द होगा। उस समय तो ऐसा दर्द हो रहा था कि एकदम पागल टप हो गया, लेकिन मुझे पता था कि छाला जाते, ये छाला भी छल जाएगा, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग छाले में उछल जाते हैं, समझ रहे हैं, और फिर उसके कान जल जाते हैं। अरे भैया छाला आएगा और वो एक दिन चला जाएगा। क्या छाला नित्य रहेगा क्या? शरीर ही नित्य नहीं तो छाला क्या नित्य रहेगा? तो बुद्धिमान व्यक्ति समझते भाई ठीक है, थोड़ा दर्द आ रहा है, भगवान गीता में बोलते क्या करना चाहिए,
दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक बोल रहे हैं क्या करना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमोपायिनां नित्याम् तां तितिक्षस्व भारतः। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों में ठंडे दिमाग से चिंतन करता है। क्या करता है? ठंडे दिमाग से सोचता है। समझ रहे कि स्थिति आई है, मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। समझ रहे कि स्थिति आएगी और चली जाएगी। उसमें बवाल मचाने से फायदा, कुछ लोग बवाल मचा देते हैं, ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। बहुत ज्यादा सुखी भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दुखी भी। ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। 2025 खत्म हो रहा है, बुद्धिमान व्यक्ति इसमें मन में करेंगे तो कुछ अच्छे तरह की प्रतिक्रिया है, कुछ गलत तरह की प्रतिक्रिया है। कोई भी स्थिति आती है तो आप उसमें अच्छी प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं, गलत प्रतिक्रिया भी। मेरे जीभ में मान दर्द हो रहा है तो क्या खराब प्रतिक्रिया क्या है? जीभ के कारण कष्ट हो रहा है, कैंची लाओ लाओ लाओ, कैंची लाओ। तो क्या करना चाहिए? न रहेगी जीभ, न रहेगा अच्छा लाओ। समझ रहे हैं? और आपने क्या किया? कैंची लेके मजा आ जाएगा, है कि नहीं? मजा आ जाएगा कि नहीं? क्या बोलते हैं? क्या बोलता है स्वामी? हाँ क्यों? अरे छाला जीभ ही नहीं रहेगी, चारा का प्रॉब्लम क्या है? हाँ नहीं है कि नहीं? सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि नहीं? जीभ में छाला है तो क्या करो? काट दो। है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? अरे बाबा पागल है क्या? कर देगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वैसे जीवन में बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है फिर ऐसा कुछ कर देते और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। समझ रहे? तो कुछ राइट प्रतिक्रिया, कुछ गलत प्रतिक्रिया। इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए रोज, ताकि हम सोच सके क्या सही प्रक्रिया है और क्या। समझ रहे? तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति में ठंडे दिमाग से सोचता है। बिल्कुल देखिए, आप गलत करेंगे तो और बंद जाएंगे, सही करेंगे धीरे धीरे निकल जाएंगे। और कहीं पर कुछ नहीं करना, बस सहना होता है। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति, और सहने की शक्ति कैसे मिलती है? तो 3-4 चीज हम लोग को इसमें करना चाहिए कोई भी स्थिति में। पहला है, हमें स्थिति में देखना चाहिए कि कितने लोग मेरे को उपकार कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, दोष देने लगते हैं, कितने लोग ने मेरे प्रॉब्लम दिया। अरे भाई ठीक है, प्रॉब्लम में दिया है ठीक है, लेकिन तो हमें 2025 में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने लोग ने मेरी मदद की। जब सोचेंगे, बैठेंगे, डायरी में लिखेंगे, देखिए बहुत लोग मदद की। बड़ी बड़ी हेल्प बोल रहा हूँ, छोटी छोटी तो लोग करते रहते हैं, लेकिन काफी बड़ी बड़ी हेल्प करते हैं जिसको हम भूल जाते हैं। क्या बोल करते हैं हम लोग? समय ऐसा है, किसी ने बहुत फेवर भी किया, बीमार थे, किसी ने 3 दिन हमारी सेवा के लिए, भूल जाएंगे। तो हमें साल के एंड में एटलीस्ट थैंक यू बोल देना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? कुछ लोगों को थैंक यू बोल लेना। तो आप लोग चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं कि हम कम से कम कुछ लोग को थैंक यू बोले, अपनी डायरी में लिखे कि कितने लोग ने मेरी मदद की है। किसने मदद की कि नहीं? आपको इस साल में कितने लोगों को लगता है किसी ने मदद की आपकी? वेरी गुड, सबको सब लोग अच्छे हैं, समझ रहे हैं। आपके अंदर युधिष्ठिर जैसे गुण है, समझ रहे? तो दुर्योधन को कोई हेल्प नहीं देता था, समझ रहे? उसको डायरी लेके बैठा तो उसको बोला कोई नाम है नहीं, हम ही सबका हेल्प करते हैं। तो जब ये तो विश्व हमें चाहे प्रयास करना चाहिए कि देखना कितनी पॉजिटिव चीजें हो रही है। वैसे कुछ नेगेटिव भी हो रही है, लेकिन अगर हम फोकस करेंगे पॉजिटिव कितनी सारी हो रही है तो हम खुश रहेंगे। और फिर उसको आप जब एक्सप्रेस करेंगे, जो चीज बढ़ती है, क्या करती है वो चीज? अगर आप 1% भी रोज, मैंने कल किसी के वो देखा, हमारे एक पसंद उनका शायद
स्टेटस है क्या तो कुछ है, मोबाइल में ज़्यादा फोटो व्हाट्सएप में सबका फोटो रहता है, तो उस फोन के अंदर अच्छा फोटो एक देखा, उसमें एक लिखा होता कि आप अगर रोज भी 1% भी अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, कितना 1% इंक्रीमेंट, बस मतलब 1 रुपया से एक क्या हो जाएगा, 1 रुपये दिन बाद 1.01, एक से कितना हो जाएगा 1% इंक्रीमेंट भी करते हैं आप, मतलब एक दिन के बाद कितना हो जाएगा, आज 1 रुपया, 100 रुपया तो 101 रुपया, दूसरा दिन 102 पॉइंट कुछ, तीसरा दिन 103 पॉइंट कुछ, तो एक साल में कितना हो जाएगा पता है आपको, कितना हो जाएगा, 1% रोज इंक्रीज किया तो 365। देखिए लग रहा भाई कि 100 से जोड़ रोज एक एक जोड़ेंगे 365 दिन कितना हो जाएगा, 365 जीरो चालू करते तब ना, 100 चालू किए तो कितना हो गया, कितना हो गया, तो लग रहा है नॉर्मल 465 होगा, कितना होगा, लेकिन 1% से इंक्रीज कर रहा है ना वो, समझ रहे हैं, तो 1 रुपया एक दिन इंक्रीज किया, दूसरा दिन समझ रहे हैं 1.1 रुपया 1 पैसा बढ़ेगा, और उसको करते 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 जब जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, करीबन 3700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3700, समझ रहे हैं, देखने में 1% है, लेकिन आप रोज अगर 1% भी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे 3700 पहुंच जाए, कितना, तो ऐसे जीवन में हम कोई भी चीज, अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करें और उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने का प्रयास करें, क्या करें, समझ रहे हैं 37 पहुंच जाए, 3700, तो इसलिए छोटी छोटी चीजें भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकती हैं, समझ रहे हैं, बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत है, तो इसी साल में हम थोड़ा सा कुछ सोचे और कुछ रिफ्लेक्शन करके अपने जीवन में अप्लाई करें, हाँ ये चीज़ अच्छा हुआ, इन्होंने मेरी हेल्प की, मैं उनको एटलीस्ट थैंक यू तो बोलता हूँ, और जो भी चीज़ को आप थैंक यू बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हो, बढ़ने लगती, समझ रहे हैं, तो एक एक्सरसाइज हम लोग चाहें तो कर सकते हैं, समझ रहे हैं, और एक्चुअली में सबसे ज़्यादा थैंक यू तो कौन दे रहे हैं, कृष्ण भगवान ही कर रहे हैं हमारा इतना, इसलिए हमें इस साल में भी भगवान को भी कितनी सारी चीज़ें भगवान कर रहे हैं, एक्चुअली में कोई भी हमारा अच्छा कर रहा है उसके पीछे कौन है, भगवान, तो हमें, और कुछ गलतियां भी हमसे हो जाती, समझ रहे हैं, जाने अनजाने में जो भी कुछ गलतियां हो जाती है, भूल हो जाती है, तो उसके लिए भी हमें उस व्यक्ति से अगर पॉसिबल है, अगर वो बहुत ज़्यादा बुरा ना माने या कुछ बहुत उसका ब्लास्ट ना हो जाए, अगर एक्सप्रेस करने लायक है तो हम फॉरगिवनेस भी मांग सकते हैं, समझ रहे हैं, फॉरगिवनेस मांगने से वो चीज़ घटेगी, क्या होगा, अगर आपने एक्सप्रेस किया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं चीटिंग किया, कुछ किया, उसके लिए फॉरगिवनेस मांग देते वो चीज़ें, इसके लिए आप गुरु वैष्णव से गाइडेंस ले सकते हैं, किसको क्या एक्सप्रेस करना है, कुछ चीज़ एक्सप्रेस करने से और बवाल हो सकता है तो फिर हम फंस जाएंगे, तो किसी को एक्सप्रेस किया हमने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, फिर वो और बड़ा दुश्मन बन सकता है, तो देखना पड़ेगा, वैष्णव के सर्कल में दोनों वैष्णव है तो बताया जा सकता है, लेकिन मेंटलिस्ट लोग हमें शोषण कर सकते हैं, लेकिन एक आदमी के सामने हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉरगिव है भगवान, भगवान मुझसे सब गलतियाँ हुई, तो इंटरनली वो चीज़ें कम हो जाएंगी, मान लीजिए हमने कुछ चीटिंग किया, कुछ गलत विचार किसी के प्रति रखे, कुछ जो भी किया, हमने पाप किया किसी के साथ, तो हम भगवान को एक्सप्रेस कर, ऐसे गलती हुई भगवान तो माफ कीजिए, तो कुछ अच्छा भी हुआ उस व्यक्ति को भी धन्यवाद दे सकते, गलती हुआ माफी मांग सकते, और अच्छा हुआ उसके लिए भगवान को भी धन्यवाद दे सकते कि भगवान उस आदमी, आपकी कृपा से वो आदमी ने मेरे साथ अच्छा किया, समझ रहे हैं, और हम कुछ बार गलती भी किए तो भगवान माफी मांगा, मुझसे गलती हुई, तो इस प्रकार से हमको जब भगवान को थैंक यू बोलना तो क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम, और जब माफी मांगे तो भी क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
तो इस प्रकार से, और भगवान बहुत चमत्कारी व्यक्ति हैं। जब आप भगवान का नाम लेते हैं, कोटि कोटि जन्मों के पाप खत्म होने लगते हैं। एक बात बताए थे, उनके कोई उनका उनका साड़ू, उनकी बहन पत्नी के बहन के पति, मतलब साड़ू जी, समझ, साड़ू बोलते क्या बोलते हैं, बाकी भाषा में अलग अलग बोलते हैं अभी, तो उसको साधु अलग हो गया, साड़ू तो कहाँ से आता पता नहीं, साड़ू, ठीक है, जो भी है। तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई, लेकिन अस्पताल में जब दिखाने गए तो 2 महीने बाद डॉक्टर बोला कि आपका बच्चा का तो धड़कन नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? बीट नहीं मिल रहा है। तो बीट नहीं मिला, हम टेस्ट करेंगे तो फिर उसको आपको अवॉइड करना है। घबरा के भाई, तो फिर हमारे भक्त हो तो जानते सब चीज़ का सोल्यूशन हरे कृष्ण है, बोला हरे कृष्ण कीजिए, देखिए भगवान की कृपा से हो सकता है। अब फिर वो मरता क्या नहीं करता, बेचारा माला उठाया हरे कृष्ण किया। अगले दिन रिपोर्ट आने वाला था, तो बहुत जब किया, समझ रहे, क्योंकि अब फिर अगले दिन तो फिर गया तो डॉक्टर बोला पता नहीं धड़कन आ गया एक्चुअली में डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं कुछ हमारे हाथ में, जब हार्ट ऑपरेशन भी करते, फिर वापिस जब मौसा जी का जो ऑपरेशन हो रहा था, तो बोला देखिए हम लोग हार्ट में ऑपरेशन करेंगे और उसके बाद फिर से जब हम लोग फिट करेंगे उसको, कुछ देर के लिए हार्ट को रोका जाता है, आपका हार्ट पंपिंग को रोका जाए, फिर उसको ऑपरेट करेगा, और फिर जब लगाएगा तो फिर वो चालू हो भी सकता है, नहीं हो सकता, मतलब मशीन है कुछ, समझ रहे, उसको आप बंद कर दी, चालू करते समय होगा कि नहीं, गाड़ी नहीं सकता, हम लोग गाड़ी नहीं सकते कभी कभी चालू से स्विच चालू नहीं होता है। एक बार मैं धनबाद से निकला, मैं प्रोग्राम था और गाड़ी चालू नहीं हो रहा, चालू हो रहा, बंद हो जाता, और फिर हम लोग घबरा गए, भाई प्रोग्राम में हमारा तो टाइम एकदम नहीं रहता है, समझ रहे, तो लेकिन जब लोग हरे कृष्णा किए, समझ 10-15 मिनट बीत गया, हो ही नहीं रहा, हम लोग हरे एकदम कुछ नहीं कर सकते, जब करते रहो तो हम लोग जोर से गाने लगे तो फिर चालू हो गया तो दुनिया में क्या होगा बोला, इसलिए जीवन में क्या कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जीवन में बहुत अच्छा है कि हम हमेशा रोज भगवान का जप करें। और आज बहुत सुंदर एकादशी तिथि है, आइए हम एकादशी तिथि में अपने मन में चिंतन भी करें और सबको धन्यवाद दें, और विशेष करके भगवान को धन्यवाद दें, माफिया मांगे और विशेष करके भगवान से शरण लें। तो इस प्रकार से हम इस मनुष्य जीवन में और प्रगति कर सकते, अपनी चेतना को विकसित करके अपने आप को ऐसा बना सकते हैं ताकि हमारा प्रेजेंस से भगवान खुश हो और हम और भी लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी ला सके। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की